बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका कुछ दिनों पहले रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और सरकार की अच्छी नीति कहें, उपस्थित है बिहार के कैमूर जिले के डीआरसीसी ऑफिस में और यहाँ पर उन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया जा रहा है। चूंकि इस परीक्षा में अगर आप देखें तो पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लोगों को अलाउड था कि आप इस परीक्षा को दे सकते हैं और ऐसे में बहुत सारे जो अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है वो बाहर से भी आए हैं। यूपी से कोई आया हुआ है, कोई झारखंड से आया हुआ है यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बहुत मात्रा में वैकेंसी लगे हुए हैं जो बाहर से लोग आए हुए हैं। बेहतर फील कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं तो ठीक रखी गई थी, थोड़ा व्यवस्थित ढंग से और किया जाता पूर्व सूचना के अनुसार तो ज्यादा बेहतर होता। वैसे सरकार ने अपनी तरफ से इतनी जल्दबाजी में जो इंतजाम किया है उससे हम संतुष्ट हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी में सारा काम हो रहा है तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बाकी सब व्यवस्था मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। ऐसा कहा जा रहा था कि पेपर बहुत टफ था और कट ऑफ भी बहुत हाई गया है, इसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, देखिए जिस तरह से बीपीएससी ने अपना मानक तय किया था उसके अनुसार थोड़ा कठिन तो होना ही था और मेरे हिसाब से वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने बेहतर गुणवत्ता की चीजें अगर तलाशने की शुरुआत की है तो उसका कुछ न कुछ बेहतर परिणाम तो होना ही था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था जी, और तब ज्वाइनिंग लेटर कब आपको प्रोवाइड किया जाएगा? जी, ज्वाइनिंग लेटर तो वैसे तो कहा जा रहा है कि यहाँ के काउंसलिंग के बाद शायद कुछ ट्रेनिंग होनी है, जहाँ भी डाइट वगैरह में ऐसी बात की जा रही है। वैसे अभी हमने नियुक्ति पत्र लिया है और डाइट मोहनिया में हमको जाने के लिए कहा गया है और विशेष जानकारी शायद वहीं से हम सभी लोगों को प्राप्त होगी। कॉलेज स्कूल अभी प्रोवाइड नहीं किया? जी नहीं सर, कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में या स्कूल अलॉटमेंट के बारे में अभी यहाँ कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। शायद वहाँ ट्रेनिंग के बाद इस संबंध में या नियुक्ति पत्र जब बांटा जाएगा तो शायद उस पर कुछ मेंशन करके दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया गया और क्या क्या उस चीजों को विशेष रूप से? सर, जो हम लोगों का डॉक्यूमेंट उस समय वेबसाइट पे लोड किया गया था उस पर एक वाटर मार्किंग की गई थी बीपीएससी के द्वारा और उसी डॉक्यूमेंट को फिर से एक फोटोकॉपी उसका निकाल के ले जाना था 2 कॉपी में और उसके अनुसार मिलान किया जा रहा था। आपका परिचय? जी, मेरा नाम पवन देव कृष्ण है। मैं पूर्व में अधौरा प्रखंड के एक मध्य विद्यालय नेवरुस में प्रधानाध्यापक के पद पर था और मैं चिर प्रतीक्षित था कि शायद कभी ऐसा मौका मुझे मिलेगा ताकि मैं बेहतर कर सकूं। तो शायद भगवान ने सुन ली, हमारे वेल विशर ने अच्छी बात की, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम आपके सामने खड़े हैं। जी, प्रधानाध्यापक रहते हुए भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा? नहीं सर, थोड़ा कठिन तो था निश्चित रूप से, चूंकि अब जैसे जैसे व्यवस्थाएं बदल रही हैं थोड़ा सा कठिनाई तो जरूर हुई, लेकिन समय निकाला और दोस्त मित्रों ने भी बहुत सपोर्ट किया। इसकी वजह से हम उनके भी आभारी रहेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जी भभुआ का ही रहने वाला हूँ और वार्ड नंबर 6 में ही मेरा घर है, बगल में ही। और आप सभी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सबों की सहायता से ही ये सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को सर जो हम लोग को यूनिक आईडी बीपीएससी के द्वारा मिला गया था, वे सारे पेपर को सबमिट करना था। वही पेपर हम लोग को लेकर के आए, साइन कराया गया और यहाँ पर हम लोग को प्रोविजनल ज्वाइनिंग दिया गया, जिसके माध्यम से अब हम लोग यहाँ से अपने डाइट मोहनिया में निकलेंगे और वहाँ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइनिंग में हो गया आप लोग का? जी सर, फ्रेश बहाली की सर, बहुत अच्छी बहाली की है। परीक्षा परिणाम से पहले उन्होंने मार्कशीट लोड कर दिया, हम लोग मिला के संतुष्ट हो गए। जितना मिला है उतना ही नंबर का रिजल्ट भी आया सर और हमारा बहुत बड़ा कौन सा रैंक है सर आपका? सर 148 कैमूर जिला जी, अनारक्षित कैटेगरी में हम हैं सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी, हम मध्य विद्यालय रुपपुर से हैं सर और हम लोग एज शिक्षा मित्र के तौर पे सर 2003 से काम कर रहे हैं सर और 2011 के हम टेट पास हैं, लेकिन मौका सर नहीं मिल रहा था हम लोग को। संजोग चतुर प्रसाद जी आए, जिनमें परीक्षा का जिन्होंने आयोजन किया, हम लोग दिए और सफल भी हुए और बहुत ईमानदारी पूर्वक इन्होंने एग्जाम का आयोजन कराया सर। अभी तक जो भी हो रहा है सर बहुत ईमानदारी और तत्परता पूर्वक। इवन इतना समझ लीजिए कि डीपी को भी भूल गए कि दशहरा पूजा भी कुछ चीज है। ऐसा कहा जा रहा था कि बच्चों में मन में भ्रांतियां थी कि पेपर टफ था। जी, पेपर वाकई में टफ था? पेपर रियल में सर अस्तर का था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन फिर भी जिस लेवल का हम लोग एग्जाम दिए +2 का, उस लेवल का पेपर था सर। हम बहुत विषम परिस्थिति में तैयारी किए सर। इवन की मेरी वाइफ का, मेरी बच्ची का भी तबीयत खराब चलता है सर। वाइफ का 2 बार हमारा हो गया ट्यूबर हो गया, आपको बायोप्सी हुआ सीने का सर, रीगल है
और उसके बावजूद भी हम लोग सोचे कि एक बार अवसर मिल जाए ताकि हम लोग पे जो कलंक का दाग शिक्षा मित्र नियोजन का लगा हुआ है, बीपीएससी का मोहर लग जाए सर, उसमें हमको सफलता मिली। सर आप लोग ने ज्वाइनिंग तो करे, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर कब आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा? सर 2 तारीख को पटना गांधी मैदान में, जो अभी तक न्यूज है सर। अभी हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं, 1 तक वहाँ हम लोग ट्रेनिंग करेंगे सर डाइट मोहनिया में, और उसके बाद वहाँ से निर्मित होंगे, सीधे पटना जाएंगे सर, और पटना जाके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सर हम लोग अपनी ज्वाइनिंग पत्र। क्या लगता है कि इस जो प्रक्रिया जो जिस प्रकार से तत्परता सरकार दिखाई है और बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कराया गया है, तो अच्छे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, बिहार में ऐसा शिक्षक मिलेगी बिहार को? बिल्कुल अच्छे शिक्षक मिलेंगे, बहुत अच्छे शिक्षक मिलेंगे सर। यह परीक्षा का सबसे बड़ा आयोग है, बीपीएससी के राज्य लेवल का कोई से बड़ा आयोग नहीं है जिसके द्वारा हम लोग चयनित होकर यहाँ पर आए हुए हैं। अनिल कुमार सिंह सर, मध्य विद्यालय रूपपुर, ग्राम भी रूपपुर पड़ता है सर।